आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बिहार में शराबबंदी का कोई असर नहीं है? ये बात आपकी सही है, असर है। हाँ। शराबबंदी अगर नहीं होती तो वहां संतुलित शराब बिकती। शराब बंद होने की वजह से और ज्यादा बिक रही है और गलत तरीके की बिक रही, जिसकी वजह से मौतें हो जाती हैं। जहरीली शराब से जिसकी वजह से मौतें हो। होता क्या है, हाँ। हमने शराब के हमारे बहुत 97, 98 में शराब के बहुत अच्छे क्लाइंट हमारे रहे। हाँ। एक ड्रम पानी में कितनी बड़ी शीशी आती है, उसको डाल दो, पूरा ड्रम शराब का बन जाता है। बिकती है। जहरीली नहीं होगी तो क्या होगा? ना तो कोई उसकी चेकिंग है, ना कोई कंपनी है, ना कोई उस पर मेडिकली है, कुछ नहीं है, सब ऐसे चल रहा है। तो बड़ी बात कह रहे हैं सर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सर कह रहे हैं ये अक्सर। हाँ, एपी सिंह जी कह रहे हैं ये लगातार बिहार जाते रहते हैं। इसका सबूत है। हाँ। कितनी मौतें होती हैं। हाँ। कई बार कितनी मौतें होती हैं, दिल दहला देने वाली बातें। विधवा हो जाती हैं। हाँ। बच्चों का आसरा छिट जाता है। हाँ। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बहनों के भाई छूट जाते हैं। हाँ। लाइन लग जाती लाशों की, गांव में देखा है आपने कई बार। ऐसा क्यों होता है? अगर वो शराब प्रतिबंधित होने के बाद भी ना मिले, या तो प्रतिबंधित है तो मिले ही ना। हाँ। इससे क्या होता है, शराब का सरकारी राजस्व तो रुक गया। बिहार में सरकारी राजस्व रुक गया, रेवेन्यू। और ब्लैक मेलिंग, भूम माफिया, शराब तस्कर, शराब के व्यापारी, शराब के कारोबारी, शराब के लोग इस पे काम करने लगते हैं। ट्रकों में शराब जा रही है, ऊपर कुछ भरा है, नीचे कुछ भरा है। अरे अब से नहीं हो रहा है, कब से हो रहा है? जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से ही हो रही है। शराब वहां मिल जाती है, शराब सबको मिल जाती है। सरकार को समझ में क्यों नहीं आती कि भाई इसको या तो तुम खोल ही दो, ओपन ही कर दो, कुछ ना कुछ, या फिर जब बंद करो तो एकदम पूरी तरीके से बंद करो, पूर्ण तरीके से बंद करो। कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी। क्या मजबूरियां? तो बेवफा नहीं होता है। अब गुजरात में उससे टाइट शराबबंदी है, लेकिन पूर्ण बंदी नहीं है। मैं कहूँ गुजरात में पूर्ण बंदी नहीं है, तो क्यों ना वही मॉडल ला दिया जाए? नहीं हो पाता है। सबकी अपने अपने जरूरतें हैं, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, सबका अपना अपना राजनीतिक गठबंधन है, सबके अपने अपने राजनीतिक गठजोड़ हैं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी। नहीं तो सर, आप चूंकि देखिए आप तो वकील है, आप हर मुद्दे को बेबाकी से रखते हैं। आप मुझे बता दीजिए ना कि शराब बंदी से बिहार सरकार को फायदा क्या हो रहा है? देखिए, शराब बंदी से बिहार सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है। ठीक है, मैं फायदा पूछा हूं सर। अच्छा, आप नुकसान ही बता रहे हैं। अच्छा, फायदा पूछे। मुझे पता है, फायदा नहीं बता पाएंगे। नहीं, फायदा शराबबंदी से। हाँ। शराबबंदी से फायदा है। क्या फायदा? उनके अपने लोगों के ब्लैकमेलिंग हो रही है, उनके अपने लोगों के धंधे चल रहे हैं। अच्छा। उनके अपने जो राजनीति में, मैंने कहा ना, हाँ। कुछ पर्दे के सामने होते हैं, कुछ पर्दे के पीछे होते हैं। इलेक्शन फंडिंग कौन करेंगे? क्या नीतीश कुमार अपने घर में तो पैसा रखेंगे नहीं कि नीतीश जी अपने घर में रख के चुनाव में सबको देंगे? अच्छा, ये तो वो फंडिंग कहाँ से होगी? वो फंडिंग वही लोग करते हैं। उनको शराब तस्कर सब चीज की तस्करी है, हर चीज की तस्करी चल रही है। हर कहाँ नहीं है बताइए आप? बिहार में आप चलिए, किसी गांव में क्या शराब नहीं मिलेगी? शराब मिलेगी ना गांव में घर निश्चित है, किस घर में शराब मिलेगी। तो यही वजह है कि सरकार चुप है इस पे। एक बाहरी आदमी को, हाँ। आपको शराब लेनी है, आप वहां जाइए, हाँ। एक रिक्शे वाले को पकड़ लीजिए, हाँ। ऑटो वाले को पकड़ लीजिए, ई रिक्शा वाले को पकड़ लीजिए, वो तुरंत शराब की दुकान पहुंचाए, घर पे पहुंचा देगा, और वहां शराब आपको तुरंत मिल जाएगी। सर लेके आ जाएंगे आप। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि थाने में भी कुछ रिश्तेदार बारातों में जाते हैं, हाँ। पीते हैं, हाँ। अब बिहार में जाते हैं, लेके तो नहीं जा सकते, एयरपोर्ट पर तो ले नहीं जा, पीनी तो है उन्हें, हाँ। वो तो पिए बिना रह नहीं सकते, हाँ। शादी नहीं करेंगे, पिएंगे जरूर। तो ऐसे भी लोग जाते हैं रिश्तेदार, अब हाँ। पीने, वो जाके ले आते हैं, पी लेते हैं, मस्त। क्या है उसी में कहीं कहीं कभी कभी जहरीली शराब से 30 लोगों की मौत, हाँ। सनसनी। आप लोग ब्रेकिंग करने जाते हैं, बिग ब्रेकिंग बनाते हैं, लेकिन उन 30 परिवारों में, क्योंकि जब एक आदमी मरता है तो एक व्यक्ति की मौत नहीं होती है, वो कई रिश्ते मरते हैं। बिल्कुल, वो किसी का पिता मरता है, किसी का भाई मरता है, किसी का चाचा मरता है, किसी का ताऊ मरता है, किसी का बहनोई मरता है, किसी का मौसा मरता है, किसी का फूफा मरता है, किसी का टीचर मरता है, किसी की किराएदार मरता है, किसी का मकान मालिक मरता है, किसी का नौकर मरता है। कितने रिश्ते जुड़े होते हैं एक व्यक्ति की मौत से। वो रिश्ते एक साथ एक व्यक्ति के साथ मर जाते हैं। जहरीली शराब कभी अच्छी नहीं हो सकती। मेरा यही तो कहने का मतलब है कि शराब कहीं अच्छी नहीं हो सकती। अच्छी क्यों नहीं हो सकती? अगर एक हम कानून बना दे, एक रूल रेगुलेशन सेट कर दे कि इस अवस्था में आप डिसाइड कर दें, हाँ। इतने पैक पीनी है, एक पैक पीना है, एक पैक पहला नहीं, तो एक के साथ एक फ्री मिलेगी बोतल, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री मिलेगी, हाँ। एक ट्रक के साथ एक ट्रक फ्री मिलेगा, एक गोदाम के साथ पूरा गोदाम फ्री मिलेगा, तो क्या करेगा आदमी फिर?
वो गलत है। सर लेकिन देखिए बिहार चूंकि काफी पिछड़ा है ना, बहुत पिछड़ा है। वहां पे शराबबंदी को लेकर के जो इतना घमासान चल रहा है, लोग मर भी रहे हैं, शराब तस्कर भी पैदा हो रहे हैं, और हमें ऐसा फील होता है एज ए पत्रकार कि शराबबंदी से बिहार में ना सरकार को फायदा है, ना वहां के आम जनता को फायदा है। हाँ, कुछ माफिया उत्पन्न हुए हैं, उनको माफिया बहुत किसके हैं? सरकार के माफिया है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, माफिया है किसके? माफिया को कौन शरण देता है? सरकार दे माफिया रही है, किसके वजह से चल पाते हैं? वही मैं पूछ रहा हूँ, सरकार दे रही है। माफियाओं को जेब में लेके कौन घूमता है? सरकार। अब सत्ता। अच्छा। सत्ता की कुर्सी के नीचे ये सब कुछ मसाले पड़े रहते हैं। अपराधी कभी नहीं बन सकता, पहली एफआईआर में ही दंड मिल जाता है, लेकिन जब अपराधी अपराध करता है और उसके लिए नेताजी का फोन आता है और एसओ साहब खड़े होकर उस फोन को सुनते हैं, अपराध वहां से शुरू होता है। अपराध वहां से शुरू नहीं होता है किसी एक व्यक्ति में अपराध हो गया, लेकिन अपराध वहां से शुरू होता है जब नेताजी फोन करते हैं, लॉकअप के गेट खोल दिए जाते हैं और उसको बाहर कर दिया जाता है। फिर वो कॉलर ऊंचा करके निकलता है, विधायक जी ने हमें छुड़वा दिया, देखूंगा साला कौन बोलता है उनके खिलाफ। विधायक जी खुश हो जाते हैं, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन। माफिया बनाने का काम, क्रिमिनल बनाने का काम, प्रोफेशनल क्रिमिनल बनाने का काम ये राजनीतिक लोग करते हैं। राजनीति की वहां से पैदा होता है प्रोफेशनल क्रिमिनल, हैबिचुअल ऑफेंडर। बाद में लोग कहते हैं मुख्तार अंसारी पे 56-65 केस हो गए, ये हो गया, वो हो गया, मुन्ना बजरंगी पे हो गए, विकास दुबे को बस गाड़ी पलटी या पलटा दी गई। बहुत लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन कौन था जिसने पहले केस के बाद विकास दुबे को बचाने का काम किया, संरक्षण देने का काम किया? जब मोस्ट वांटेड होता है अपने घरों में रोकने का काम किया, अपने कोठियों में रोकने का काम किया। कौन था वो व्यक्ति? वो वही व्यक्ति था जिसने अपने राजनीतिक मकसद के लिए ऐसे अपराधियों को बढ़ावा दिया। भुगतना बाद में उन्हें अपने आप पड़ता है, उन्हें एनकाउंटर होना पड़ता है, उनकी बीवी विधवा होती है, उनकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलता है और उनका एनकाउंटर होके मार दिया जाता। नहीं तो 15 साल से तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है ना बिहार के। बात 15 साल में अपराधी नहीं बन जाता है। हाँ। आपराधिक प्रवृत्ति क्यों शुरू होती है? अपराधियों को संरक्षण कौन देता है? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वाइन इन डिफरेंट बोतल। बोतल के मार्के अलग अलग हैं, अंदर की शराब एक ही है। नीतीश कुमार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? नीतीश जी तो राजनीति के मर्मज्ञ हैं, पुराने हैं, सारे बाल सफेद हो गए हैं। जब चाहे मोदी जी के साथ हो जाते हैं, जब चाहे छोड़ देते हैं, जब चाहे बदल जाते हैं, जब चाहे गठबंधन कर लेते हैं, जब चाहे मोदी जी को माला पहनाते हैं और कहते हैं अब नहीं जाएंगे, हम रहेंगे आपके ही साथ, अपने घर आ गए, कहीं नहीं, अपने घर में आ गए। तो अपना अपना तरीका है, अपना अपना सोचने का तरीका है। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए जीवित है, वो अपने लिए सोचते हैं, बिहार के उन गरीब जनताओं के लिए नहीं सोचते हैं? नहीं सोचते क्यों नहीं? मुख्यमंत्री हैं तो सोचते क्यों नहीं? सोचते हैं तो फिर शराबबंदी का ये असर क्यों है? कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। एक पत्नी 10 साल तक रही, 10 साल के बाद आपको छोड़ जनता ने आपको चुन कर भेजा है। 5 साल रही, हाँ। उसने बच्चे भी पैदा किए, हाँ। बहुत अच्छी तरह रही, हाँ। बाद में डाइवोर्स हो गया, तो कुछ ना कुछ मजबूरियां रही है ना, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा ना, ऐसे तो कोई नहीं होता है। तो खुलकर आके बोल देना जनता के बीच, बोल दे कि मेरी मजबूरी है, मैं शराबबंदी को सही से लागू नहीं कर पा रहा हूँ, चलो मैं बंदी कर देता हूँ, या फिर मैं पूरी तरीके से बंद कर देता हूँ, या फिर पूरी तरीके से खोल ही देता हूँ। ऐसे क्यों करना? नहीं मतलब आप कह रहे हैं कि चुनावी चंदा जुटाने के लिए वो इस तरीके से कर रहे हैं और शराब तस्करों को पैदा कर रहे हैं। हाँ, इस तरह के लोग, मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। हाँ। पॉलिटिकल साइंस से। हाँ। तो उसमें प्रेशर ग्रुप होते थे, उसमें क्वेश्चन आता था प्रेशर ग्रुप किस तरह से राजनीतिज्ञों को कंट्रोल करते हैं। तो उसके सवाल के जवाब में ये होता है ऐसे प्रेशर ग्रुप खुद टिकट नहीं मांगते हैं, खुद पार्टी से कैंडिडेट नहीं होते हैं, बायोडाटा नहीं देते हैं, लेकिन टिकट नहीं मांगते, लेकिन टेंडर उन्हें सारे मिल जाते हैं चुपचाप बैठे बैठे। ई टेंडर हो चाहे डी टेंडर हो चाहे जी टेंडर हो, टेंडर उन्हीं के नाम जाएगा। ऐसे लोग प्रेशर ग्रुप करते हैं। उन्हें चुनाव में नहीं खड़े होना, वो मंच पे माला डालने नहीं जाते हैं, मंच पे माइक बोलने नहीं जाते हैं, मंच माला माइक से दूर होते हैं, लेकिन वो मंच बनाने वाले होते हैं, उस रैली के लाउड स्पीकर लगवाने वाले होते हैं, उस बसों की भीड़ पहुंचाने वाले होते हैं, और उसके बाद अपना फायदा लेते हैं। जो बिहार में भी पुल जब गिर जाता है, बना बनाया पुल जब गिर जाता है, तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा ना पुल गिरने का। ठीक है।